Hello everyone, I'm Ashley Sani and now you are watching my channel E-Learning Mania. And now we will do chapter number 38, Coordinate Geometry from the book Objective Mathematics for SSC and Railway Exam Special. Today is the video number 5 and exercise 38. And the question number first is, in which quadrant does the point -3, -5 lie? देखिए आपको पॉइंट गिवन है -3 एंड -5, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये आपको बताना है। टोटल क्वाड्रेंट्स आर 4 क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि कहाँ पर एक्स एक्सिस पॉजिटिव होगी और कहाँ पर नेगेटिव साइड होगी। तो देखिए दिस इज एक्स एक्सिस, this is x prime axis, y axis and this is y prime axis। क्या होगा कि आपका जो ये जो फर्स्ट पॉइंट है आपका, दिस इज फॉर द x कोऑर्डिनेट एंड दिस इज फॉर द y कोऑर्डिनेट। x एक्सिस आपका पॉजिटिव कहाँ पर हो सकता है, तो यहाँ आपका पॉजिटिव होगा, x प्राइम का मतलब है कि नेगेटिव होगा, राइट। अब देखिए यहाँ पर आपका कैसा होगा, पॉजिटिव होगा एक्स एक्सिस एंड यहाँ पर नेगेटिव होगा। सेकेंडली जो वाई कोऑर्डिनेट आप लेकर के चलेंगे, वाई कोऑर्डिनेट आपका इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में आपका पॉजिटिव होगा, यहाँ पर भी कैसा होगा आपका पॉजिटिव होगा। बट थर्ड क्वाड्रेंट में वाई एक्सिस यहाँ पर वाई प्राइम आ जाता है, दैट्स वाई यहाँ पर नेगेटिव था और यहाँ पर भी आपका कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ से एक टेबल बनती है, जिस टेबल में सोल्व्ड क्वेश्चंस जो थे वहां पर मैंने आपको कंफर्म कराया था कि क्वाड्रेंट यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है। तो टोटल 4 कंडीशंस बनती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका क्या है, एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस नेगेटिव है और वाई एक्सिस आपका पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ आर नेगेटिव एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स एक्सिस इज पॉजिटिव एंड वाई एक्सिस इज नेगेटिव। सो ये देखिए दोनों ही नेगेटिव नंबर्स हैं, दोनों नेगेटिव कहाँ पर आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा आपका, थर्ड क्वाड्रेंट। So option C is the correct answer. Next, second question, in which quadrant does the point 4 and -6 lie? देखिए क्या गिवन है आपको, 4 and -6। देखिए फर्स्ट एक्स एक्सिस आपका पॉजिटिव है एंड वाई एक्सिस नेगेटिव है। एक्स पॉजिटिव, वाई कैसा आना चाहिए, नेगेटिव, लेकिन फर्स्ट केस नहीं हो सकता, एक्स पॉजिटिव एंड वाई आपका नेगेटिव। तो आपका यहाँ पर आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड क्वेश्चन, इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट 2, 5 लाई? आपको पॉइंट गिवन है 2 and 5। देखिए दोनों ही आपके जो नंबर्स आपके जो दिए गए हैं पॉइंट में, दोनों एक्सिस के पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव कहाँ पर हो सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट इसका आंसर होगा, राइट। फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वेश्चन इज, इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट -5 and 7 लाई? देखिए -5 and 7 ये गिवन है आपको। अब जो आपका एक्स एक्सिस है वो नेगेटिव है और वाई एक्सिस आपका कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो देखिए एक्स नेगेटिव 2 केसेस में हो सकता है लेकिन वाई पॉजिटिव सिर्फ एक केस में है इसके अकॉर्डिंग। तो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट इसका आंसर होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। फिफ्थ क्वेश्चन, on which axis does the point 0 and -5 lie? देखिए 0 and -5 कौन सा होगा, एक्स एक्सिस पॉजिटिव और वाई एक्सिस नेगेटिव। देखिए एक्स पॉजिटिव 2 केसेस में है, वाई नेगेटिव इन दोनों में से सिर्फ एक में है, फोर्थ में। तो आपका यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। 1 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये।
क्वेश्चन नंबर 6, जस्ट अ सेकेंड, बाय मिस्टेक 6 क्वेश्चन पहले हो गया आपका और 5th क्वेश्चन अभी हो रहा है. दिस इज द 6th क्वेश्चन एंड दिस इज 5th क्वेश्चन. ऑन विच एक्सिस डज द पॉइंट 6, 0 लाई? 6 and 0. तो देखिए बोथ द एक्सिस आर पॉजिटिव और दोनों पॉजिटिव आपके सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं. यहाँ पर आपका आंसर आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट. राइट. अब देखिए 7th क्वेश्चन. द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज. देखिए आपको पॉइंट P गिवन है 8 and -6 एंड ओरिजिन आपको गिवन है, ओरिजिन होता है 0 and 0 जिसको हम O से भी डिनोट करते हैं और इसका आपको डिस्टेंस निकालना है. डिस्टेंस OP. राइट. अब देखिए क्या करेंगे आप, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको यहाँ पर यूज करना होगा. डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. ओके. अब देखिए x2 आपका यहाँ से आपको ये लेकर चलना है. अगर आप O पहले लिख रहे हैं तो ये x1 y1 के लिए होगा और P बाद में लिखा आपने सेकंड नंबर पे, तो P वाला जो पॉइंट है वहां पर x2 y2 होगा. और सिंपल ओरिजिन से करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. यहाँ पर क्या यूज करेंगे? x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर. डायरेक्टली आप ये यूज कर सकते हैं. बोथ द फॉर्मूलेज आर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. डिस्टेंस निकालिए इसका. स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए x2 यहाँ पर क्या होगा 8 का स्क्वायर करेंगे प्लस y2 इज दिस -6 का स्क्वायर करना है. 8 8 जा 64 एंड 6 6 जा 36. तो आपके पास यहाँ पर क्या बनता है? स्क्वायर रूट ऑफ 100 और 100 जो स्क्वायर रूट है वो आपका आता है 10 का. तो 10 स्क्वायर यूनिट्स जो है इसका आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 8, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए फ्रॉम द ओरिजिन इज. देखिए यहाँ पर भी आपको ओरिजिन से ही डिस्टेंस निकालना है. आपको ए पॉइंट गिवन है -5 and 0 और कहाँ से डिस्टेंस आपको लेकर के चलना है? ओरिजिन से. ओरिजिन मीन्स 0 0 पॉइंट वहां पर होगा. एक्स एक्सिस भी 0 के इक्वल होगा और वाई एक्सिस भी आप 0 लेकर चलेंगे. तो देखिए डिस्टेंस आपको निकालना है AO या फिर OA लिख लीजिए. OA इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर. डायरेक्टली आप यहाँ पर A की वैल्यूज पुट कर दीजिए. -5 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर. -5 का स्क्वायर क्या आएगा? 25. बिकॉज नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव नंबर ही आएगा प्लस 0. तो यहाँ से आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 25 एंड 25 स्क्वायर रूट बनता है आपका 5 का. तो यहाँ पर 5 यूनिट्स जो होगा इसका आंसर होगा. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B इज. यहाँ पर दो पॉइंट्स आपको गिवन है A और B, उनके बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन नंबर 9, A point is B0 and B point is 0A and the options are square root of A square minus B square, square root of A square plus B square, square root of A plus B and simple A plus B. ये आपको ऑप्शंस गिवन है. तो देखिए आपको डिस्टेंस निकालना है ए बी के बीच का. तो फॉर्मूला आपको पता ही है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. ओके. ए पॉइंट जो है यहाँ पर ये बनेगा आपका x1 y1 और b बनेगा x2 y2. डायरेक्टली आप वैल्यूज पुट कर दीजिए.
square root of x2 is 0 minus x1 is this b whole square plus y2 is this a and y1 is this 0. तो यहाँ पर ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 0 माइनस बी दैट मीन्स माइनस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस 0 ए स्क्वायर आ जाएगा एंड देन नेगेटिव बी का स्क्वायर क्या बनेगा बी स्क्वायर और ए स्क्वायर यहाँ से आ गया. तो आपके पास जो डिस्टेंस निकल रहा है ए बी के बीच का वो स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. देखिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 10. डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इज. यहाँ पर भी आपको 2 पॉइंट्स गिवन है. ए पॉइंट इज 7, 4 एंड बी पॉइंट इज 3 and 1 और आपको इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है. और ऑप्शंस क्या क्या है आपके पास 6, 3, 4 and 5. यूनिट्स है सबके साथ बिकॉज डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो यूनिट्स जरूर मिलेगा. सो ए बी डिस्टेंस इज इक्वल्स टू अगेन यही फॉर्मूला आप यूज करेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर. x2 इज 3 माइनस x1 इज 7 होल स्क्वायर प्लस y2 इज 1 एंड y1 इज 4 होल स्क्वायर. देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 7 दैट इज माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 स्क्वायर. देन माइनस 4 का स्क्वायर क्या बनेगा 16 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9. 16 प्लस 9 25 और 25 स्क्वायर रूट बनता है 5 का. तो 5 यूनिट्स यहाँ से आंसर होगा. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. राइट. क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं. देन क्वेश्चन नंबर 11. द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स. अगेन आपको डिस्टेंस निकालना है 2 पॉइंट्स के बीच में. Question number 11 and the points are A is 2 and minus 3 and B point is 2, 2 and the options are 2 units, 3 units, 4 units and 5 units. Distance निकालना है आपको. तो AB is equals to यहाँ पर A आपका x1 y1 होगा और B आपके पास x2 y2 के इक्वल होगा. तो देखिए x2 is 2 माइनस x1 is 2 होल स्क्वायर प्लस y2 is 2 एंड y1 is माइनस 3 होल स्क्वायर. देन 2 माइनस 2 यहाँ से 0 स्क्वायर बन जाएगा प्लस 2 माइनस माइनस क्या बनेगा यहाँ से प्लस 3 होल स्क्वायर दैट इज 0 प्लस 2 प्लस 3 क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर और क्या बन जाएगा 25. 5 स्क्वायर इज 25 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 25 आ जाएगा आपके पास 5. यहाँ से 5 यूनिट्स इसका आंसर होगा. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट 12th क्वेश्चन. इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम A इज A प्लस x देन y स्क्वायर की आपको यहाँ से वैल्यू निकालनी है. देखिए डिस्टेंस आपको P का A के साथ गिवन है जो कि A प्लस एक्स है और तब आपको y की वैल्यू y स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकालनी है. देखिए क्वेश्चन नंबर 12. P point is x, y, A point is A 0 और AP जो डिस्टेंस आपको गिवन है दैट इज A प्लस एक्स. पहले AP जो आपने डिस्टेंस लिखा है उसका फॉर्मूला यूज कीजिए. यहाँ से AP मतलब P आपका x2 y2 लेकर के चलेंगे और A पॉइंट के लिए आप x1 y1 यूज करेंगे. देखिए
अब क्या करेंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, दैट मीन्स x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 करेंगे तो y माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल्स टू आपको वैल्यू गिवन है दैट इज a प्लस एक्स। अब क्या करेंगे, यहां से होल स्क्वायर भी ओपन कर सकते हैं आप, कीजिए x माइनस ए का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ax आ जाएगा बिकॉज नेगेटिव होल स्क्वायर है तो माइनस 2ax प्लस y माइनस 0 y आ जाएगा और y का स्क्वायर क्या बनेगा, y स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस एक्स। आपको यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करनी होगी बिकॉज आपको वैल्यू y स्क्वायर की फाइंड आउट करनी है और y स्क्वायर निकालने के लिए आपको ये स्क्वायर रूट जो यहाँ पर गिवन है इसको रिमूव करना होगा। और रिमूव कैसे हो सकता है, बोथ साइड्स आपको स्क्वायर करना होगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ दिस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर करना है इक्वल्स टू दिस a प्लस एक्स होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, हम देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस दिस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस एक्स का होल स्क्वायर ओपन कीजिए, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। देखिए ए स्क्वायर यहाँ भी पॉजिटिव है यहाँ भी पॉजिटिव है, बोथ आर कैंसिल ईच अदर एंड एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल क्यों होंगे, बिकॉज ये इक्वालिटी में है। अगर आप राइट हैंड साइड से ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव टर्म्स बन जाएंगे और नेगेटिव होंगी तो पॉजिटिव वाले के साथ कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए डायरेक्टली हम यहाँ से ऐसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। देखिए सिंपल आपको वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहाँ से जो 2ax है नेगेटिव वैल्यू उसको राइट साइड शिफ्ट कर देंगे, यहाँ से 2ax है और ये भी इधर आकर क्या बन जाएगा प्लस 2ax, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 4ax। आपके पास ये इसका आंसर आएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, P is a point on x axis। देखिए P पॉइंट आपको गिवन है x एक्सिस पर, मतलब वो यहां भी हो सकता है एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स। देखिए x एक्सिस पर बोला गया है और डिस्टेंस आपका 3 यूनिट्स का बोल रखा है, दैट मीन्स कि यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू बनेगी x की जो कि आपको 3 यूनिट्स यहाँ पर आपको गिवन है। और y क्या दिया गया है आपको, फ्रॉम y एक्सिस टू इट्स राइट, मतलब y एक्सिस की आपको वैल्यू गिवन नहीं है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या बनेगी p ऑफ 3 0। तो कोऑर्डिनेट्स p के क्या बनेंगे यहाँ से 3 and 0, बिकॉज p पॉइंट आपको यहाँ से ओरिजिन से x एक्सिस से डिस्टेंस 3 गिवन है, तो x एक्सिस 3 हो गया और y यहाँ पर क्या होगा 0, तो ये आपका जो कोऑर्डिनेट बनता है p का दैट इज 3 and 0। ये आपका 13th क्वेश्चन था, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ए इज अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस। अब देखिए ए पॉइंट आपको y एक्सिस पर दिया गया है एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स। अब ये x एक्सिस है, ये माइनस एक्स हो गया, ये y है, ये माइनस y है। अब इन्होंने कहा ए पॉइंट y एक्सिस पर है, यहाँ कहीं भी हो सकता है, जो कि डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स दे रखा है फ्रॉम द x एक्सिस लाइंग बिलो द x एक्सिस। देखिए बिलो द x एक्सिस दे रखा मतलब नीचे की साइड आपको गिवन है, यहाँ पर बनेगा आपका -4y आ जाएगा ना, y की जो वैल्यू -4 बनेगी बिकॉज नीचे ओरिजिन से डाउनवर्ड लेकर आओगे तो नेगेटिव वैल्यू बनती है y की, और x यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या होगा 0। तो यहाँ से ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स बनते हैं दैट इज 0 and -4। आपका यहाँ पर 14th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन,
द पॉइंट्स ए, बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल विच इज, देखिए आपको 3 पॉइंट्स गिवन है और ट्रायंगल के वर्टिसेस आपको गिवन है, तो आपको बताना है कि वो ट्रायंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल है, इक्विलैटरल है, स्केलेन है या फिर राइट एंगल है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ट्रायंगल की तीनों साइड्स निकालेंगे यहाँ से, ए बी, बी सी एंड सी ए। फिर वहां से आप चेक करेंगे कि आपकी साइड्स कितने इक्वल आ रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप बताएंगे आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15, points are A 0, 6, B point is -5, 3 and C point is 3 and 1। सपोज कीजिए कि ये आपने एक ट्रायंगल बनाया जिसमें आपने नेमिंग की ए बी एंड सी। यहाँ से पॉइंट्स लिखेंगे आप 0, 6, -5, 3 एंड 3, 1। ये आपके पास पॉइंट्स हैं। तो देखिए पहले सभी साइड्स निकालेंगे। पहले ए बी साइड निकालते हैं, डिस्टेंस इनके बीच का निकालना होगा आपको। ए बी लिख रहे हैं तो ए पॉइंट जो होगा आपका x1 y1 लेकर के चलेंगे और बी पॉइंट के लिए x2 y2 यूज करेंगे। तो x2 इज -5 एंड x1 इज 0 होल स्क्वायर प्लस y2 इज 3 एंड y1 इज 6 होल स्क्वायर एंड देन -5 -0 -5 का स्क्वायर बनेगा। यहाँ से 3 - 6 क्या आ जाएगा, -3 होल स्क्वायर। -5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 25 एंड -3 स्क्वायर इज 9। यहाँ से ऐड कीजिए दोनों नंबर्स को, स्क्वायर रूट ऑफ 34 के इक्वल आएगा। देन साइड आप BC यूज कीजिए। BC के लिए C आपका x2 y2 बनेगा और B आपका x1 y1 यूज करेंगे। तो x2 - x1 दैट इज 3 माइनस ऑफ दिस -5 होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +5 होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 दैट इज -2 एंड स्क्वायर। देखिए 3 + 5 क्या आ जाएगा, 8 होल ये स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर बनेगा यहाँ से 4। 8 8 इज 64 एंड दिस 4 टोटल यहाँ से बन गया आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 68। थर्ड साइड और फाइंड आउट कीजिए CA। A point is x2 y2 and C point is x1 y1। तो x2 - x1 करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से 0 - 3 होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 होल स्क्वायर। देखिए 0 - 3 क्या बनेगा, -3 स्क्वायर प्लस 6 - 1 दैट इज 5 स्क्वायर। 3 3s are 9 and 5 5s are 25। तो 9 + 25 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 34। देखिए दो साइड्स आपकी इक्वल आ रही हैं। AB इज इक्वल्स टू CA एंड दैट नॉट इक्वल्स टू BC। दैट मीन्स आपकी 2 साइड्स इक्वल आ रही हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आइसोसेल्स ट्रायंगल बन रहा है। आइसोसेल्स ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है, थर्ड साइड डिफरेंट होगी, राइट। तो देखिए ये आपने 15 क्वेश्चन तक कंप्लीट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।